तो हम बात करते हैं गैस्ट्रिक सर्जरी की। तो इसके अंदर पहली है बिलरोथ 1 गैस्ट्रेक्टोमी। बिलरोथ 1 के लिए ध्यान रखना एंड टू एंड। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले तो स्टमक का लोअर हाफ हटा लिया जाता है, उसके बाद में क्या करते हैं, जो स्टमक होता है उसको एनास्टमोस किया जाता है, किसके साथ, ड्यूडेनम के साथ। सिंपल है। बिलरोथ 2 की बात करें हम, तो इसके अंदर स्टमक को ड्यूडेनम से कनेक्ट नहीं करते हैं बल्कि जेजुनम से कनेक्ट करते हैं। स्टमक इज़ एनास्टमोस्ड टू द जेजुनम, और इसके अंदर ये ड्यूडेनल स्टम्प जो है इसको क्लोज कर दिया जाता है। तो ये हो गया बिलरोथ 2 गैस्ट्रेक्टोमी। सबसे इम्पोर्टेंट है ये राउक्स एन वाई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। इसके अंदर खाना जो है वो गैस्ट्रिक बाईपास होगा। देखना कैसे होगा। इसके अंदर क्या करते हैं हम कि जो स्टमक है इसको काट लेते हैं ऐसे। तो मतलब ये एक पाउच बन जाता है, मतलब खाना जो है वो एंटर किया और यहाँ पे ही एक्यूमुलेट कर रहा है। ठीक है। ये सर्जरी की जाती है उन लोगों के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा मोटापे से ग्रसित है, तो वो पतले हो जाए उसके लिए गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करते हैं। तो इस तरीके से एक कट हमने यहाँ पे लगा दिया है और एक कट हम यहाँ पे लगाते हैं ड्यूडेनम में। ठीक है, ड्यूडेनम में लगाते हैं। अब क्या करते हैं हम कि ये जो जेजुनम है, ये जेजुनम कनेक्ट हो जाती है हमारी इस छोटे पाउच से, और जो बची कुची पार्ट होती है उससे ये ड्यूडेनम जाके जुड़ जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओबिसिटी। इसके अंदर क्या होता है, अ लूप ऑफ जेजुनम इज एनास्टमोस टू द प्रॉक्सिमल गैस्ट्रिक पाउच। तो इस तरीके से डाइजेस्टिव फूड आता है, यहाँ से फूड आता है, डाइजेस्टिव फ्लूइड आता है, यहाँ से फूड आता है। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। विपल प्रोसीजर की बात करें तो इसके अंदर पहली बात तो ये कि इसके अंदर 3 एनास्टमोस आपको देखने को मिलते हैं। वो 3 एनास्टमोसिस क्या क्या है, एक तो स्टमक को हमने जोड़ा किससे, जेजुनम से, तो इसे बोल दिया हमने गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी कह दिया। इसके अलावा हमने पेनक्रियास को जोड़ दिया किससे, ड्यूडेनम से, तो इससे सॉरी ड्यूडेनम से नहीं, ये बात रखना, विपल प्रोसीजर के अंदर जो ड्यूडेनम होता है ना उसको तो काट लिया जाता है, ड्यूडेनम को काट लिया जाता है। तो हमने बात करी कि स्टमक को जोड़ दिया जेजुनम से। इसके अलावा ये जो पेनक्रियाज है इसको भी जोड़ दिया हमने किससे, जूजिनम से, जिससे हमने कहा पेनक्रिएटो जेजुनोस्टोमी। इसके अलावा ये जो कोलेडोको है इसको हमने जेजुनम से जोड़ दिया। तो ये सबको जेजुनम से जोड़ दिया, एक तरीके से देखा जाए तो सबके अंदर क्या है, जेजुनोस्टोमी है। यह है विपल प्रोसीजर। इसका यूज़ कब करते हैं, विपल प्रोसीजर करते हैं जब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो होता है वो पेनक्रियास के हेड, पेनक्रियास के सिर तक फैल गया हो। ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं डंपिंग सिंड्रोम की, कि ये डंपिंग सिंड्रोम क्या चीज़ होती है। तो डंपिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो खाना हमने खाया खाना हमने खाया वो डायरेक्ट ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर गया। तो क्या हुआ, वो पच नहीं पाया, अच्छे से पच नहीं पाया। तो इससे क्या होता है, ब्लोटेड फीलिंग होती है। हम्म देखो इसके अलावा इस तरीके से देखो कि खाना बहुत ही जल्दी इंटेस्टाइन में आ गया, और जो आसपास की ब्लड वेसल्स होती है उसमें से जो ब्लड होता है वो किस में आता है, इसके अंदर आता है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो उससे क्या होता है, वोमिटिंग होने लगती है, डायरिया होने लगते हैं। इसके अलावा ब्लड की भी कमी हो जाती है इसके अंदर, तो हाइपोटेंशन के सिम्टम देखने को मिलते हैं, डिजीनेस, लाइट हेडनेस, फेंटिंग। ये हो गई अर्ली डंपिंग जो कि 10 से 30 मिनट के अंदर देखने को मिलती है। एक होती है लेट डंपिंग। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है और इंसुलिन ज़्यादा हो जाते हैं। इंसुलिन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम देखने को मिलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का एक सिम्टम होता है ट्रेमर। तो ये क्या है, ये डंपिंग सिंड्रोम है। ईजी है, बहुत ही सिंपल सी बात है।